हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज इफ S1, S2 and S3 be the sum of n, 2n and 3n terms respectively of an given AP. Prove that S3 is equals to 3 times of S2 minus S1। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी रिस्पेक्टिवली। सो नॉर्मली फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहां पर हमें क्या दिया है S1, तो S1 क्या है, S1 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। तो द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय Sn। तो Sn किसके बराबर होता है, n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 इंटू डी। ओके, सिमिलर वे में S2, अब S2 हमें क्या बोला, S2 इज द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ द गिवन AP। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स क्या होगा, S2n। तो जैसे यहां n है तो यहां पर 2n हो जाएगा और जहां पर भी n होगा वहां पर हम 2n लिखेंगे। सो 2n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n minus 1 into d। Okay, in the similar way S3 क्या है, S3 is the sum of first 3n terms of the given AP। तो S3 is nothing but equals to S3n के बराबर है। So sum of first 3n terms क्या होगा, 3n terms will be 3n by 2, जैसे यहाँ n है 2n और यहाँ पर आ जाएगा 3n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n minus 1 into d। ओके, तो जैसे कि यहां पर हमें S1, S2 और S3 मिल गया, अब यहां पर हमें यह प्रूव करना है, ये रिलेशन दैट S3 इज 3 टाइम्स ऑफ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। तो यहां पर जो RHS दिया है उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, दैट 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और शो करेंगे दैट दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू S3 के बराबर है। मतलब हम ये शो करेंगे दैट दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस, दैट इज 3n by 2 bracket 2a plus 3n minus 1 into d। Okay, so now 3 bracket S2, what is S2, 2n by 2 bracket 2a plus 2n minus 1 into d। Okay, so this is S2 minus S1। so S1 क्या है, n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d। ओके, सो 3 टाइम्स ऑफ S2, तो S2 का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया माइनस S1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए 2n by 2, तो यहां n by 2 यहां पर भी है और n by 2 यहां पर भी है, तो n by 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3n by 2 ब्रैकेट, अब यहां पर n by 2 बाहर आ गया तो यहां बचेगा 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज माइनस, देखो यहां n by 2 बाहर आ गया तो यहां पर क्या बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। यस, अब यहां पर तो ये हो जाएगा 3n by 2 ब्रैकेट, अब देखो यहां पर ये 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो नाउ 2 इंटू 2 दैट इज 4a हो जाएगा प्लस ये 2 ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है 2n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट क्लोज माइनस। ओके, इसको हम ये ब्रैकेट में सब कर देते हैं। ओके, देन यहां पर ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा -2a प्लस इंटू माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहां पर देखो ब्रैकेट्स हमें जब ओपन करना है बहुत कॉशियसली ओपन करना, एक भी साइन में मिस्टेक हुआ तो पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो अब यहां पर 3n by 2 ब्रैकेट, अब देखो यहां पर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4a प्लस, अब देखो यहां से 2 ये ब्रैकेट को यहां से 2 मल्टीप्लाई होगा और यहां से d मल्टीप्लाई होगा, नाउ 2 इंटू 2 4n और यहां से d मल्टीप्लाई होगा तो 4nd। यस, नाउ प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 और यहां से d मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2d। ओके, अब यहां पर -2a माइनस n और यहां से d मल्टीप्लाई होगा तो -nd माइनस
plus 1 into d d. Okay. So now अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करेंगे। तो 4a minus 2a, तो पहले तो इन दोनों को साथ में लिख देते, 4a minus 2a and 4nd minus nd and minus 2d plus d. Okay. So now ये हो जाएगा 3n by 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2a, 4nd minus nd plus 3nd minus 2d plus d is minus d. Okay. So now अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा 3n by 2 ब्रैकेट, अब देखो इन दोनों में d कॉमन है ये दो टर्म में, तो 2a प्लस हम d बाहर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3n minus 1, जब हम यहां से d कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3n और यहां से d बाहर लेंगे तो यहां बचेगा 1 और d हमने यहां पर कॉमन ले लिया। तो देखिए 2a प्लस d कॉमन लेके हमने यहां लिख दिया तो यहां बचेगा 3n प्लस इंटू माइनस माइनस और d बाहर आ गया तो यहां 1 बचा। अब देखो ये क्या है 3n by 2 2a प्लस 3n minus 1 into d, तो ये किसके बराबर है? दिस इज नथिंग बट दिस 3n by 2 2a प्लस 3n minus 1 into d, तो ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू नथिंग बट s3 के बराबर है। तो देयरफॉर वी गॉट 3 टाइम्स ऑफ s2 minus s1 इज नथिंग बट s3 के बराबर है। होप यू हैव अंडरस्टूड। If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला वैसे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ यस, ब्रैकेट जब आप ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियसली ओपन करना, हर एक स्टेप को प्रॉपर्ली देखना कि कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है और क्या चीज किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बस उतना अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये इजिली आपको ये प्रूफ आ जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वो डाउट्स मैं आपका क्लियर कर दूंगा। If still you have in any other question में अगर कुछ डाउट है तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। So we'll meet in the next session. Till then keep on revising and keep learning the concepts. Thank you.